ये आईपी बीएड के काउंसलिंग को लेकर कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, ये वीडियो अपडेट केवल और केवल डेली बाइट्स की तरफ से है। वो इसलिए क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स को आईपी बीएड की काउंसलिंग वगैरह पर डाउट हो रहा है, बहुत तरह के डाउट एंड क्वेरीज हैं, उसको थोड़ा सा मैं यहाँ पर कवर कर दे रहा हूँ। देखो, सबसे पहले ipu.ac.in इस वेबसाइट पर आना है। तो एज फार एज क्वेश्चन नंबर 1 कि सर आईपी मतलब बीएड के काउंसलिंग को लेकर क्या चल रहा है। यार बीएड के काउंसलिंग को लेकर अभी कुछ नहीं चल रहा है, और अगर मैं अपने एक्सपीरियंस आपको बताऊं तो यार ना अभी कुछ चलेगा भी नहीं इधर। ठीक है, अभी कुछ दिन वेट करिए। ठीक है, अभी जो काउंसलिंग का टेंटेटिव शेड्यूल वगैरह है वो आपको कुछ दिन बाद देखने के लिए मिलेगा। बस एक अच्छी और गुड न्यूज ये है कि पहले क्या होता था ना, कि जैसे मान लो पहले क्या होता था, एक समझ लो एक फॉर्म फिल होता था, और मान लो तुम अप्लाई ऑनलाइन करके रजिस्टर करते, उस पोर्टल पे जाके रजिस्टर करते ना, तो काउंसलिंग में ये लोग रजिस्ट्रेशन का भी फीस लेते थे। और सो मच सो दैट कि मान लो 1000 रुपए 1500 रुपए काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन का लेते थे ये लोग। इस साल से एक मेजर अपडेट ये है कि कोई भी काउंसलिंग फी नहीं लगेगा। यहाँ पर देखिए, नो काउंसलिंग पार्टिसिपेशन फी फॉर एडमिशन। इस बार इन्होंने क्लैरिफाई कर दिया कि भाई अगर आपने 2500 रुपए दे के आईपीबीएड का फॉर्म फिल किया था तो आपको कोई भी काउंसलिंग का पार्टिसिपेशन का फी नहीं देना है। तो मतलब चलो ये बड़ा अच्छा न्यूज है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को रहता है कि अरे सर हम श्योर नहीं है, हमको तो अभी एनसीईआरटी आ रही, बीएड का पेपर देना है, तो सर काउंसलिंग का फी पे करें ना करें। अब देखो फी नहीं लगेगा तो काउंसलिंग में तुमको सीधा पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो क्या काउंसलिंग पर कोई लेकर अपडेट है? नहीं, काउंसलिंग पर लेकर कोई अपडेट नहीं है। ये सच्चाई है कि कुछ कोर्सेज का काउंसलिंग चल रहा है, इसीलिए यूट्यूब पर कंफ्यूजन बना हुआ है, या कुछ लोग बड़ा बड़ा थंबनेल टाइप का ला रहे हैं कि काउंसलिंग का प्रक्रिया शुरू हुआ, ये आईपी में काउंसलिंग फॉलो होगा, वो होगा। कुछ काउंसलिंग में नहीं चल रहा है, बीएड वेड काउंसलिंग में कुछ नहीं चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपको मैं दिखा दूं, सभी लिंक्स पर क्लिक करके मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, एडमिशन, टेंटेटिव डेट, अप्लाई ऑनलाइन, सब पर मैं क्लिक करके दिखा दे रहा हूँ। आपको देखने के लिए मिलेगा काउंसलिंग के लिए यहाँ जो भी टेंटेटिव शेड्यूल फॉर कंडक्ट ऑफ ऑफलाइन काउंसलिंग है, इसमें ना बीएड वाला कोर्स नहीं है यार। ये देखो ना, एमएससी है, एमएड है, एमटेक है। ठीक है, कहीं पर भी तुमको जो है बीएड नहीं दिखाई देगा। आईटीईपी का दिख जाएगा, वो भी नेशनलाइज्ड वो पर होगा। आईटीईपी वाला जो 4 साल का बीएड होता है क्लास 12 के पास बाद के वाला, देखो वो एक टोटली अलग मैटर है। ठीक है, वो एज पर एनटीए नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, वो टोटली एक अलग चीज हो गया क्लास 12 के बाद वालों का। अदरवाइज जो बीएड का काउंसलिंग है ना, उसमें भी कुछ नहीं चल रहा है। मुझे लगता है कि मतलब लगेगा 5-7 दिन लगेगा इनको आईपी मतलब बीएड की काउंसलिंग का अपडेट देने के लिए। ठीक है, तो आप देख लो सभी लिंक्स पर कुछ कुछ ऐसा चल नहीं रहा है। ठीक है, एडमिशन के रिगार्डिंग तुम नोटिस सर्कुलर, तो काउंसलिंग को लेकर परेशान मत हो। और बीएड के काउंसलिंग को लेकर कोई भी अपडेट आएगा ना, तो स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन आपको डेली बाइट्स के यूट्यूब पर देखने के लिए मिलेगा। सो मच सो दैट कि हम लोग यहाँ तक फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि अगर आप मार्केट में जाके, बहुत सारे लोग कैफे वफे पर जाके काउंसलिंग का फॉर्म फिल करवाते हैं, और नहीं तो वहां पर 100-200 रुपए खर्च करते हैं वो लोग, और उनका काउंसलिंग में पता चलता है वो सब कॉलेज वॉलेज गलत भर देते हैं, क्योंकि कैफे वालों को तो कॉलेज वॉलेज का आइडिया है नहीं, कौन सा अच्छा है कौन सा क्या है, वो भर देते हैं। तो जो भी ऐसे बच्चे हैं, जब काउंसलिंग शुरू होगा तो डेली वाइट्स तो यहाँ तक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप वही 200 या 300 का जो भी अमाउंट एक्स्ट्रा कैफे में पे करते हो, वो आप डेली वाइट्स के हैंडलर के पास पे करके आपका वो काउंसलिंग फॉर्म जो है लेट नाइट में वो उसको फिल करवा देंगी। लेट नाइट में इसलिए क्योंकि ऑफन काउंसलिंग जब फिल होता है तो कई बार वेबसाइट हैंग होती है। तो ये फैसिलिटी रहता है, हम लोग अप्रिशिएट नहीं करते हैं। ऐसा मत समझिएगा कि कोई बच्चा सोचे कि अच्छा कैफे पे जगह इनके पास पे करेंगे तो रजिस्टर कर रहे हैं, हम लोग अप्रिशिएट नहीं करते हैं इस बात को। वी डोंट वांट टू डू दैट। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको वाकई में काउंसलिंग में दिक्कत होता है, कॉलेज वाले चूज करने में सारा कुछ, तो वो जब काउंसलिंग आएगा तो आपको डेली बाइट्स के हैंडलर के साइड से वो अपडेट देखने के लिए मिलेगा। तो तब का तब देखेंगे। खैर, जब काउंसलिंग का अपडेट आएगा तो डेली बैट्स यूट्यूब पर देखने के लिए मिलेगा। एक चीज और आपको देखने के लिए मिलेगा, एक फ्लो चार्ट आपको ऑनलाइन काउंसलिंग का देखने के लिए मिलेगा। भाई इसको तुम थोड़ा समझ लो कि क्या चल रहा है। देखो यार, कुछ नहीं, सिंपल सा बात है। रजिस्ट्रेशन, सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी, ये तुम कर चुके हो। 2500-2500 रुपए का तुमने आईपीबीएड का फॉर्म फिल किया होगा, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम तुम आईपीबीएड का दे चुके हो, डिक्लेरेशन ऑफ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट रिजल्ट आ ही गया है, रैंक भी आ गया है। ठीक है, वो सारा कुछ आप लोगों का आ गया है, स्कोर कार्ड वगैरह आ गया है। अब काउंसलिंग प्रोसेस फ्लो, काउंसलिंग अभी कुछ दिन में शुरू होगा। जब शुरू होगा तो टाइम मिलेगा, ये लेके परेशान मत होना कि काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है कहीं मिस ना हो जाए। नहीं यार, परेशान मत हो। और नीचे दिए गए जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं, नीचे कमेंट में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उन व्हाट्सएप ग्रुप्स में जुड़ जाओ। बीएड एंट्रेंस एग्जाम का सभी अपडेट देखने के लिए मिल जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। और जब भी काउंसलिंग शुरू होगा सारा नोटिस और अपडेट तुमको डेली बाइट्स के व्हाट्सएप में देखने के लिए मिलेगा। काउंसलिंग का शुरू होगा तो यहाँ पर क्या करेंगे ये लोग, आपका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का जो स्कोर है, सीईटी का जो स्कोर है,
ये देखना, कंफ्यूज मत होना, बहुत लोग इस सीईटी को सीयूईटी से कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अलग चीज है, ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट आईपी के एग्जाम का नाम है, यहाँ पर जो लिखा हुआ जीजीएस आईपी सीईटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ये आईपी वालों के अपने पेपर का नाम, एग्जाम का नाम है, जो आपने पेपर दिया होगा। तो फिर क्या होगा, काउंसलिंग शुरू होगा, उसके बाद तुम एनरोलमेंट करोगे, फिर राउंड 1 का रिजल्ट आएगा तो तुमको पूरा फिर ऑनलाइन बताएगा कौन कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, 10-12 का मार्कशीट अपलोड करना होगा, ग्रेजुएशन का अपलोड करना होगा। नॉर्मल एक जनरल कैंडिडेट को केवल इतना ही अपलोड करना होता है, ठीक है, कंपलसरी क्राइटेरिया के तौर पर। कोई कैटेगरी वाला है तो भाई तुम अपना कैटेगरी का लेटेस्ट सर्टिफिकेट बनवा के रखना, कोशिश करना कि 31 मार्च के बाद का ही सर्टिफिकेट हो, उससे पहले का सर्टिफिकेट ना हो। बाकी बहुत लोग परेशान होते हैं, सर मेरा फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आया। अबे फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आया तो अगस्त सितंबर तक वो सबमिट होता है, तुमको एडमिशन मिल जाएगा कॉलेज में, अपना रिजल्ट तुम सितंबर तक ला के देते रहना यूनिवर्सिटी को, तुम्हारा एडमिशन प्रोविजनल रहेगा, एडमिशन में कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर कोई आता है, सर मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट पर ये सब पर आपका एडमिशन नहीं रुकेगा, उसके लिए पर्याप्त आपको टाइम मिलता है उसे सबमिट करने के लिए, ठीक है। कॉलेज वाले बोलते हैं लेकिन उसमें किसी का एडमिशन नहीं रुकता है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट में तुम्हारा एडमिशन रुकेगा कि तुम्हारा चरित्र कैसा है, इस बात में तुम्हारा एडमिशन रुक जाएगा, मतलब कॉमन सेंस यूज करो। तो किसी के पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट ये सब नहीं है तो परेशान मत होइएगा, एडमिशन के बाद तुमको महीने 1.5 महीने का समय मिलता है आराम से, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो जब तुमको काउंसलिंग में एक बार सीट एलोकेट कर देंगे ये लोग, तो जब तुम डॉक्यूमेंट वगैरह तुम्हारा ऑनलाइन सबमिट करोगे, वेरीफाई हो जाएगा, तुमको कॉलेज एलोकेट हो जाएगा। जब कॉलेज तुमको एलोकेट हो जाएगा, तुम क्या करोगे, तुमको बोलेगा कि 40,000 रुपए का तुम ऑनलाइन फी पे कर दो। तो 40,000 रुपए का ऑनलाइन फी पे करोगे तो फी क्या होता है, यूनिवर्सिटी अपने पास रिजर्व कर लेती है और तुमको एक उस कॉलेज का अलॉटमेंट लेटर दे देगी। तुम उस अलॉटमेंट लेटर को कॉलेज पर जाओगे, ठीक है, और वहां पर बताओगे कि भैया हम सीट लॉक कर रहे हैं। मान लो ऑनलाइन भी लॉक करोगे, ऑनलाइन भी तुम लॉक करोगे और कॉलेज में जाकर रिपोर्ट करोगे अलॉटमेंट लेटर जब मिलेगा तो, ठीक है, तो कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन कंफर्म कर देगा। अब मान लो तुमको ऐसा हुआ कि तुमको जो राउंड 1 में कॉलेज मिला, मान लो तुमको राउंड 1 में एमएसआईटी मिला, तुमको लगा रहा है अरे यार सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तो क्या पता लीलावती मिल जाए। तो जब तुम सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करोगे ना, तो इस बात का लेकर टेंशन मत लेना कि कहीं ऐसा ना हो मेरा एमएसआईटी का एडमिशन ये लोग कैंसिल कर दे। नहीं, अगर तुम सेकंड राउंड के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हो तो या तो तुमको अपग्रेडेड वाला मिलेगा, या जो तुमको ऑलरेडी मिला हुआ है तो वो तुम्हारे पास रहेगा, वो तुमसे नल एंड वॉइड नहीं किया जाएगा कि पता चला तुमने लीलावती में ले रखा था एडमिशन, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे थे कि अरे सर कालका मेरे बगल में है, और तुमको लगे कि अरे यार कल कालका तो मिला नहीं, लीलावती से भी इन लोगों ने मेरे को बाहर कर दिया। ऐसा नहीं है, जो कॉलेज तुमको अलॉट हो गया राउंड 1 में वो तुम्हारे पास रहेगा, और साथ में तुम राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हो कि अगर अपग्रेड हो जाए तो ठीक, ना अपग्रेड हो तो एग्जिस्टिंग वाले में रहे। फिर सेम प्रोसेस होगा, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फी होगा, पे करना होगा, अलॉटमेंट लेटर वगैरह ले जाओगे। वैसे ही राउंड 3 होगा, स्लाइडिंग राउंड वगैरह होगा, फिर स्पॉट राउंड वगैरह होगा, ये सारा चीज आपको देखने के लिए मिलता है। तो फिलहाल आईपीबीएड के सभी जो नोटिफिकेशन अपडेट है ये मैंने आपको शो कर दिया है। इनके काउंसलिंग को लेकर एज सच अभी कुछ भी चल नहीं रहा है, उसको लेकर चिंता परेशान नहीं होना है। टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाले टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा, या नीचे दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा, उसमें जो भी बीएड का अपडेट है, काउंसलिंग का अपडेट है, वो सारा कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा। एंड ये चीज ध्यान रखिएगा, आज आप बीएड में एडमिशन लेते हो तो वेरी नेक्स्ट डे से आपको सीटेट का पेपर देने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। भाई स्ट्रॉन्ग सजेशन नहीं है, एकदम समझ लीजिए कि आदेश की तरह लेके चलिए। आपका बीएड फर्स्ट ईयर में एडमिशन हुआ, इमीडिएट बेसिस पर सीटेट का पेपर देके क्लियर कर लो, वरना ये मामूली सा एग्जाम ना गले की हड्डी बन जाती है बहुत लोगों की। बहुत मामूली सा एग्जाम है, थोड़ा सा प्रिपेयर कर लोगे क्वालिफाई कर लोगे। गले का हड्डी इसलिए बन जाता है क्योंकि अभी नया नया एडमिशन लेते हो ना, तो शुरुआत में ना कॉलेज भी ना शुरू होने में समय लगता है। मतलब समझ लो तुम्हारा अगस्त में एडमिशन हुआ तो कॉलेज अपना मोमेंटम गेन करते करते अक्टूबर नवंबर लग जाता है कॉलेज को, मतलब समझ रहे हो, शुरुआती दिन में एडमिशन होता है, अभी कॉलेज जाते हो समझते हो तो प्रिपरेशन वगैरह के समय मिलता है, तब तक दिसंबर में सीटेट का पेपर हो जाता है, उसको क्वालिफाई कर लेता है आदमी। अगर नहीं कर पाए ना तो ऐसा नहीं है कि बाद में नहीं कर पाओगे, कोई गारंटी नहीं है कि जुलाई वाला पेपर होगा कि नहीं होगा। जैसे इस साल अच्छी खासी गवर्नमेंट टीचिंग जॉब की वैकेंसी आई है, और बहुत सारे बच्चे जब बोल रहा था मैं लास्ट ईयर की फर्स्ट ईयर में पेपर देके क्लियर कर लो, सब नहीं दिए, इस बार जो जुलाई वाला सीटेट का पेपर ही नहीं हुआ है, अब वो सीधा पेपर होगा दिसंबर में। अब वैकेंसी आ गई है, सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई नहीं किए हैं तो बीएड करने के बाद भी टीचर बनने के लिए एलिजिबल नहीं है, तो ये सब प्रॉब्लम होने लगती है। प्लस ये भी चीज है, अगर अभी नहीं क्लियर कर पाओगे तो कल को जब बीएड करते रहोगे ना, वही एग्जाम तुमको पास करने में ना पापड़ बेलना पड़ जाएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको, लिटरली बता रहे हैं। तो जो भी कैंडिडेट है फर्स्ट अटेम्प्ट में टारगेट रखिएगा। एंड हाँ, डेली बाइट्स इज द ओनली प्लेटफॉर्म जो बीएड फर्स्ट ईयर वाले कैंडिडेट्स का सीटेट का अलग से हमारा प्रिपरेशन बैच होता है, जिसमें बीएड फर्स्ट ईयर वाले कैंडिडेट्स को एनरोल किया जाता है, और इस हिसाब से हम तैयार करते हैं कि इजीली 2 मंथ के प्रिपरेशन में आप बहुत इजी वे में एग्जाम में मेक थ्रू
कर पाओ। तो जैसे जैसे आप लोगों का बीएड में एडमिशन होते जा रहा है, अगर आप सीटेट का एग्जाम देने में इंटरेस्टेड हैं तो वन ऑफ द बेस्ट एंड ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म डेली बाइट्स पर आप सीटेट का प्रिपरेशन क्लास ज्वाइन कर सकते हो। और हमारे यहाँ एक एश्योरेंस ये भी रहता है, कोई बच्चा किसी कारणवश नहीं पास कर पाया, नहीं क्लियर कर पाया, क्लासेस रेगुलरली आता है, तो सीटेट वाले बैच में हम लोग वापस फिर से कैंडिडेट को पढ़ाते हैं। तो वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस आपको, मतलब अगर आप बीएड फर्स्ट ईयर में तो सीटेट प्रिपरेशन पर आपको डेली बाइट्स में देखने के लिए मिलेगा। बाकी देखो यार, अभी जब काउंसलिंग शुरू होगा तो तुमको टोटल ना ऑलमोस्ट ये लोग 24 कॉलेज शो करता है। जब काउंसलिंग का पोर्टल खुलता है तो एक दो कॉलेज अपना विड्रॉ कर लेते हैं, कॉलेज वालों का भी अपना चलता रहता है हिसाब किताब, ठीक है। तो तुमको ऑलमोस्ट काउंसलिंग में 22-23 कॉलेज दिखाई देगा, ठीक है। तो सभी कैंडिडेट्स को रिकमेंडेड रहेगा, सभी कैंडिडेट को, तुम्हारा रैंक 1390 भी है ना, 1390 भी है, लास्ट रैंक भी तुम्हारा है, 1400 रैंक भी तुम्हारा है, तो भी तुमको फर्स्ट प्रायोरिटी पर एससीईआरटी भरना चाहिए। प्रायोरिटी का सीक्वेंस हमेशा अच्छा रखिए कि नहीं मैं पहले पर एससीईआरटी लेना चाहूंगा, फिर मैं एमएसआईटी लेना चाहूंगा, फिर मैं लीलावती लेना चाहूंगा, फिर मैं कालका लेना चाहूंगा, गुरु नानक, गुरु रामदास, जो आपके घर के पास हो उसके बाद उस हिसाब से लेना चाहूंगा। प्रायोरिटी हमेशा अच्छा रखिएगा, क्योंकि अगर तुम्हारे रैंक पर मैच करता है तो तुमको अच्छा कॉलेज देगा, नहीं मैच करता तो खुद ही नहीं देगा, तुमको खुद ही नीचे वाला कॉलेज देगा। तो काउंसलिंग में थोड़ा इन बातों का भी बस ध्यान रखिएगा। बाकी इसके बाद भी कोई डाउट और क्वेरी रहे काउंसलिंग से रिलेटेड, सभी अपडेट क्वेरी आपको मेरे इंस्टाग्राम पर भी देखने के लिए मिलेगा, आप मेरे से इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। एंड एक चीज और ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी आरआई बीएड का प्रिपरेशन क्लास डेली बैट्स पर अनाउंस कर दिया गया है। जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको एनसीईआरटी आरआई बीएड का पेपर देना है, हार्डली 2000 या 2500 रुपए फी है, वन ऑफ द बेस्ट वे में प्रिपेयर करके एनसीईआरटी आरआई बीएड का भी पेपर दीजिए। मैं उन सभी लोगों को रिकमेंड करूंगा जिनका आईपी में रैंक मतलब 300 या 400 के पार है, उन सब लोगों को ना यार, इट्स नॉट अबाउट कि मैं आ रही जाऊंगा कि नहीं पढ़ना है, मतलब यार थोड़ा ढंग से प्रिपेयर करके एक अच्छी यूनिवर्सिटी के लिए एस्पायर करिए कि कम से कम आपके एक बकेट लिस्ट में, मतलब आपके प्रायोरिटी लिस्ट में बात रहना चाहिए, आपके पास एक लिस्ट में रहेगी तुम्हारा भी एक अच्छी यूनिवर्सिटी में, एक अच्छे कॉलेज में मतलब एटलीस्ट सिलेक्शन हुआ, तो अपना बेस्ट, अपना एफर्ट देकर श्योरली खुद का लिटमस टेस्ट भी आप लोग करिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू, बेस्ट विशेज।